वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्त। डीएफएल फैमिली डीएफएल नंबर आज 14 जुलाई रही बात बाजार की, तो फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिला। बट इसी बीच में गैस आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बिकॉज वेरियस कंपनी के आज के दिन Q1 के नंबर शेड्यूल है। तो इसी बीच में गैस एक दिग्गज कंपनी है, उन Q1 के नंबर्स का अपडेट हमारे सामने देखने को मिल चुका है। तो मार्केट में गैस को अच्छे से पता है कि बड़ी से बड़ी कंपनीज़ के नंबर्स आने के बाद अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। बट हमें देखना है कि आने वाले कल में उनके जो EPS है ये कैसे ग्रो हो सकते हैं, एस्टीमेट को इसने बीट किया या फिर नहीं किया। सिर्फ ऊपर से नंबर्स पढ़ के आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बिकॉज मार्केट में का कन्विक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आने वाले कल में क्या ग्रोथ हमें देखने की उम्मीद है, यहाँ पे का मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बेहतरीन स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो अपने लाइफ टाइम हाई से 50% के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी से नीचे ट्रेड करा। लॉन्ग टर्म में गैस अगर आप एक बहुत लंबे निवेशक हैं तो ये गैस जो भाव है बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूर है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो अच्छे से पता है 2021 का साल आईटी के लिए बहुत ही अच्छा था, बट 2022 की बात की जाए उतना ही बुरा हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज नेस्डेक सहित बहुत सारे आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। आपको पता है हाल फिलहाल में टीसीएस के नंबर्स आए और एस्टीमेट को इसने बीट नहीं कर पाया और अच्छी खासी पिटाई हमें देखने को मिली। तो लार्सन टुब्रो इन्फोटेक की बात की जाए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है। हाल फिलहाल में इस मर्जर की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी, बट ये अगर आप देखें लाइफ टाइम हाई से इसमें मैसिव करेक्शन 50% के आसपास देखने को मिल चुकी है। तो ऑफकोर्स इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बहुत बार सिखाने की कोशिश की। एग्जैक्टली गैस हमने ये फार्मूला आईटीसी बहुत सारे वेरियस कंपनी में लगाया था और उसके बाद एक साल के बाद ही वो रिजल्ट हमें समझ में आए। तो शॉर्ट टर्म में गैस मार्केट का मूवमेंट छोड़िए, लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग जो रॉक सॉलिड बैलेंस शीट हमें देखने को मिलती है, उन सब कंपनी के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, आने वाले कल में कितनी तेज़ी की संभावना है, इस पर हमारी खास फोकस जरूर होनी चाहिए। हाल फिलहाल में गैस इसने 4000 का जो लेवल है उसको ज़रूर तोड़ा है, बट ये इनके नंबर्स के साथ साथ दोस्तों जो एस्टीमेट हैं ये ध्वस्त हुआ या फिर नहीं, ये हमारे लिए गैस बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। सबसे पहले हमें समझना है कि आईटी के स्टॉक्स में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही। रीजन साफ है, एट्रिशन रेट काफ़ी हाई होने की वजह से इनकी जो मार्जिन्स का इशू है एक बहुत बड़ा कंसर्न का मैटर है, जिसके वजह से टॉप लाइन सेल्स हैं वो तो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, बट यस बॉटम लाइन की बात की जाए उसमें हिट होता हुआ देखने को मिला। तो मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए उनका सब प्रेडिक्शन था कि इस क्वार्टर में इनके जो प्रॉफिट होने वाले हैं 590 करोड़ के आसपास होने वाले हैं। अगर ट्रस्ट मानिए प्रॉफिट इससे काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से गैस दूसरा आई कंपनी से इस क्वार्टर में अभी जो हमने नंबर्स देखे माइंड ट्री के और एलटीआई की, दोनों के गैस नंबर्स बहुत ही अच्छे देखने को जरूर मिले हैं। ओपन कर लिए कॉन्सोलिडेटेड नंबर्स, मैंने आपको प्रीव्यू क्यों दिखाया मोतीलाल ओसवाल की, बिकॉज आपको समझ में आया कि असल में जो मार्केट में एस्टीमेट हैं वो हमें क्या देखने को मिल रहे थे और उसके अकॉर्डिंग नंबर्स आए हैं या फिर नहीं आए हैं। तो सारे फिगर्स रुपीज़ इन मिलियंस हैं। अगर आप देखें करोड़ में कन्वर्ट करके 3584 से अगर आप देखें तो ईयरली बेसिस पे गैस जो रेवेन्यू है अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 4666 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस अगर आप जज करें 4435 से भी उछाल हमें देखने को जरूर मिल रही है। ठीक है, जो सेल्स है हमने देख लिया, अब इधर पे देखना है कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं। आपको बताएं कि बहुत सारे आईटी कंपनीज बहुत सारे न्यू टैलेंट्स को रिटर्न करने की वजह से काफ़ी उनको सैलरी हाइक कर रहे हैं और जिसके वजह से गैस बहुत जगह पे एट्रिशन रेट खतरा हमें देखने को मिल रहा है। तो 2912 से अगर आप देखें ऑफकोर्स इनके जो खर्चे हैं उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप जज करें तो 3576 से उसमें उछाल देखने को मिल रही है। बट येस मैंने क्या बताया कि बॉटम लाइन ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट पर ध्यान दें तो गैस ये बहुत ही अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे 496 से सीधा अगर आप देखें इस क्वार्टर की बात की जाए 634 रुपीज़ इन करोड़ हमें देखने को मिल रहे। क्वार्टरली बेसिस अगर आप जज करें तो 637 से उसमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गैस मार्केट में अनुमान था 590 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आने का, और गैस नंबर्स की बात की जाए उससे हमें 44 करोड़ के आसपास इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर आप ऊपर से नंबर्स पढ़ें तो अब थोड़ा निराश हो सकते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे नंबर्स आउट परफॉर्म नहीं कर पाए। बट मैंने क्या बताया कि मार्केट का एस्टीमेट भी आपको समझ में ज़रूर आना चाहिए। तो ऑफकोर्स नंबर्स की बात की जाए मुझे गैस क्वाइट हेल्दी और इम्प्रूविंग ज़रूर देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे वेरियस कंपनी के जो नंबर्स हैं वो डिसअपॉइंटिंग थे, जहाँ पे टीसीएस सहित एससीएलटेक के नंबर्स भी फ्लैट होते हुए देखने को मिले। तो ईपीएस की बात की जाए 28.40 से 36.13 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। बट यस क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप जज करें वो फ्लैट होता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। कंपनी की बात की जगह से यहाँ पे कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है। आपको अच्छे से पता है कि कभी भी गाइस डॉलर इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पे जाता है, बहुत सारे आईटी कंपनीज़ के लिए बात बहुत ही अच्छी होती है। बट इस केस में क्या हुआ है, थोड़ा सा एक्सेप्शन हुआ है, बिकॉज वो पता है कि ऑफकोर्स डॉलर रेट तो काफ़ी हाई जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो फियर है वो रिसेशन, और बहुत सारे आईटी कंपनीज़ के जो क्लाइंट्स हैं वो यूएस यूके यूरोपियन कंट्री में हमें देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से गैस अभी के टाइम में ये डॉलर इंडेक्स का एप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं ले पा रहा। बट इसी बीच में अगर आप देखें तो इंडियन रुपीज़ के टर्म में गैस इनकी जो ग्रोथ है ये 30% साल दर साल हमें देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में गैस मेरे हिसाब से
क्वाइट गुड ज़रूर देखने को मिलते हैं। नेट इनकम की बात की जाए उसमें भी गाइस 28% के आसपास ग्रोथ है। और मेरे हिसाब से गाइस आपको मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की है कि जो मिड कैप कंपनी होती है या फिर उससे बड़ी कंपनी होती है, जो मेगा लार्ज कैप नहीं है, तो 25-30% के आसपास अगर वो गाइस कंपनी ग्रोथ करती है तो ये बहुत ही सही बात ज़रूर होती है। तो अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखें यहाँ पे गाइस तो 26% के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जो मेरे हिसाब से क्वाइट इनलाइन ज़रूर है। तो आने वाले कल में गाइस अगर इसमें गिरावट होती है बिल्कुल ही पैनिक की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज मैंने पहले ही इंट्रो दिया है कि अपने आप में गाइस में जो बैलेंस शीट है वो रॉक सॉलिड देखने को ज़रूर मिलता है। कारोबार की बात की जाए तो माइंट्री के अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी फॉल देखने को मिला, बिकॉज अभी के टाइम में गैस जो प्रेशर है ट्रिमेंडस हमें देखने को मिल रहा है आईटी को लेकर। और यही रीज़न है गैस कि नंबर्स के पहले आज हमें 3% के आसपास इंटरडे लो देखने को ज़रूर मिला है। ऑल्दो अगर आप देखें आज हमें इंटरडे में 4-4.5% के आसपास फॉल देखने को मिला था, बट उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को ज़रूर मिली है। एलटीआई की बात की जाए कोई छोटी मोटी कंपनी हमें देखने को नहीं मिलती, बहुत बड़ी कंपनी 68,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 7600 का स्टॉक है। अभी के टाइम अगर आप देखें आपको 3800 के भाव मिल रहा है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आने वाले कल में डिक्लाइन नहीं होता, बट मैंने क्या समझाया और किसी क्या सिखाने की कोशिश की कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कोई भी अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो ऐसा नहीं कि नहीं गिरेगा। आईटीसी की बात की जाए बहुत ही लंबे अरसे के बाद 200 का स्टॉक 300 हुआ, लेकिन यस 180 170 कितने बार हुआ और उसके बाद जो लोगों ने गैस उधर निराश होकर माल बेचा, एक साल के बाद वो पछता ज़रूर रहे। तो स्टॉक का प्राइस टूटने की बात की जाए 29 के आसपास है। जो टीसीएस इन्फोसिस के लगभग है, बट ध्यान रखिएगा इसमें गैस आने वाले कल में ट्रिमेंडस ग्रोथ की संभावना दिखाई ज़रूर पड़ती है। आरओसी की बात की जाए आरओई की बात की जाए इनके प्राइस टूटने से काफ़ी हाई होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है इस कंपनी अभी के टाइम में ट्रू सेंस में एकदम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ज़रूर है। क्वार्टर की बात की जाए तो जिनका प्रमोटर की होल्डिंग की बात की जाए 74.03 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। 0.2% के आसपास प्रमोटर्स ने अपने स्टेक ऑफलोड ज़रूर किया, बट ये कोई कंसर्न का मैटर नहीं, बिकॉज अभी अगर आप देखें अधिकांश जो हक है ये प्रमोटर के ही हमें देखने को मिलते हैं। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए ट्रेमेंडसली गाइस ये कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और यही रीज़न है कि इसमें हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। बट येस जैसे गाइस एफआईएस बेच रहे हैं वैसे वैसे डीआईएस भी इसको छोड़ नहीं रहे हैं। रही बात उस पब्लिक होल्डिंग की, ये भी 9.41% के आसपास हुआ है, बढ़ा तो ज़रूर है, लेकिन अगर आप देखें तो अभी गाइस जो अधिकांश 90% के आसपास स्टेक है ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास देखने को जरूर मिलते हैं। टेप में गाइस एनालिस्ट के फोरकास्ट मौजूद है, 31 एनालिस्ट जो कवर कर रहे हैं। 48% का एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। 15-16% एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें बाइंग करें, बिकॉज आधा एनालिस्ट को लगता है कि इसमें अभी के टाइम में ट्रेमेंडस वैल्यू जरूर है। दोस्तों फॉरवर्ड एक साल की अपसाइड की टारगेट की और मीडियन की टारगेट की, तो मेरे हिसाब से गाइस अगर आप देखें हायर साइड पे 8000 के आसपास का लेवल बताया जा रहा है, जो यहाँ से भी गाइस दोगुना के टारगेट्स पे देखने को मिल रहा है। डाउन साइड की बात की जाए 16% के आसपास है। मीडियन से अगर आप देखें तो ऑफकोर्स 5500 के आसपास टारगेट से ज़रूर नवाजा गया है। तो मेरे हिसाब से गाइस बहुत ही ख़राब केस आता भी है, तो कम से कम मीडियन को ये कंपनी आराम से अचीव कर सकती है। इसलिए गाइस थंबनेल में मैंने 5500 के आसपास टारगेट ज़रूर लगाया। बट ये इस कंपनी की बात की जाए आने वाले कल में कितना गिर सकती है इस पर ध्यान होना चाहिए। तो अगर आप 15-16% 10% के आसपास रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो आने वाले कल में गाइस इस कंपनी मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ लार्ज कैप बहुत ही वैल्यू इमर्ज हो चुकी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें दोस्तों बोलिंजर बैंड के मीडियन को तोड़ के ये बोलिंजर बैंड के निचले स्तर पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स अगर स्तर की बात की जाए ये 2600 के आसपास है, जो मेरे हिसाब से गैस एकदम पॉसिबल नहीं हो। मेरे हिसाब से गैस अगर आप अभी निवेश करते हैं और स्टैगर्ड बाइक में दोस्तों इधर पे एवरेजिंग करते हैं हर 250-300 पॉइंट के फॉल पे, तो एक अच्छा खासा सौदा हो सकता है। पर दोस्तों बोलिंजर बैंड को छोड़ के अगर आप देखें मैकडी में जिधर बहुत ही पहले एक बियरिश क्रॉसओवर होता हुआ देखने को मिला था। और ध्यान रखिएगा सारे के सारे एट स्टॉक्स कर रहे हैं। और इधर पे ध्यान रखिएगा कोविड के पहले का जो प्राइस वार्निंग था उसके नीचे ट्रेड जरूर कर रहे हैं। तो अगर आपका विजन नज़रिया बहुत ही लंबा है 2 साल 3 साल का, ये कंपनी का बहुत ही प्योर अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है। और मर्जर के बाद को पता है कि एक ही एंटिटी ये देखने को जरूर मिलेगा। तो आपके पास कोई भी लेवल में कंपनी होल्ड करे, बिकॉज एस्टिमेट्स नंबर्स इस क्वार्टर में थोड़े क्या काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। बट देखना बनता है कि मार्केट सुप्रीम में वो क्या रिएक्शन देता है। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर आप अभी खरीदते हैं और धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स करते हैं तो बहुत ही बड़ा घाटा का सौदा नहीं है। सीएमपी से अगर आप हर 5% 7% के आसपास धीरे धीरे ऐड करते हैं तो लॉन्ग टर्म मुनाफा ज़रूर होगा। बिकॉज आईटी इंडेक्स की बात की जाए 2022 में ये निचले स्तर पर ज़रूर है। तो कब तक गैस वो 2022 में निचले स्तर पर रहेगा ये कोई बोल सकता नहीं। तो चाहे तो गैस आई स्टॉक के जो दिग्गज कंपनी उसमें आप SIP आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। तो मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।